हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मैंने 7 साल पुराना एक अपना फ़ोटो देखा। ऑटोमेटिक ही गूगल फ़ोटोज़ में टच किया तो वहाँ से एक पॉपअप मैसेज आया निकल के, 7 ईयर एगो यू आर। तो 7 साल पुरानी फ़ोटो देख करके मुझे लगा 7 साल 7 ईयर एगो। ये सेकंड कब घंटे बने, घंटे कब दिन बने, दिन कब साल बन गए, पता नहीं चलता है। गुज़रे हुए समय में कुछ के साथ तो बहुत अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, और कभी कभी बहुत अप्रत्याशित घटनाएं भी घट जाती हैं। ऐसा तो कभी कोई समय आएगा नहीं कि कोई सेकंड, कोई दिन हमारे जीवन में दोबारा से वापस आ जाए, हम उसको दोबारा से जी पाएँ। तो जो भी यहाँ जीवन में हमें मिलना है, इट्स फॉर वंस, एक बार के लिए हमें मिलना है, एक ही बार के लिए मिलना है। समय इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो कहते हैं ना कि संभाला वक्त ने उसको, कि समझा वक्त को जिसने, वरना वक्त है क्या चीज़, ये वक्त का मारा बताता है। एक चीज़ आदमी के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है और वो होनी ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और वह है उसका विवेक। बिना विवेक के जिया गया जीवन ऐसे ही तो है जैसे कोई बेहोशी में जी जाता है। बिना विवेक के, बिना प्रज्ञा के और बिना बुद्धि के जिया हुआ जीवन कोई जीवन नहीं है। एक क्षण भी आपका विवेक न टूटे, हमारा विवेक न टूटे। जीवन में जाने को तो सब क्षण जाने ही हैं। हम कभी बच्चे थे, बड़े हो गए, आज इस स्तर पर आ गए हैं, अभी कल इससे भी ज़्यादा बदल जाएंगे। तो कुछ अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन तैयार हर परिस्थिति के लिए रहना चाहिए। और उस हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखने के लिए आदमी के भीतर आत्मबल का होना भी ज़रूरी है। ये आत्मबल क्या है? ये वो बल है जो आपको जिम में नहीं मिलता। किसी जिम में आप जा कर के आत्मबल पैदा नहीं कर सकते हैं अपने लिए। अपनी मसल्स को आप भले ही ग्रो कर लेंगे, दिखने लग जाएंगे, आप आर्नोल्ड जैसे हो भी जाएंगे। मानता हूँ इस बात को कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर मांस इकट्ठा हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे, लेकिन फिर भी ये जो आत्मबल है, ये जो आत्म परितोष है, ये किसी जिम्नेजियम में जाके अचीव नहीं किया जा सकता है। इसे अचीव करने के लिए आत्मबल को परिपुष्ट करने वाली चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। और आत्मबल को परिपुष्ट करना अगर है तो आध्यात्म ही रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी जिसे हम कहते हैं। लेकिन आजकल इसको थोड़ा अलग अर्थों में देखा जाता है। लोग समझते हैं कि भैया ये साधु जोगी बाबाओं की बातें हो गई, ये सब अंधविश्वास हो गए, ये सब पुरानी बातें हो गई, इसको अंधविश्वास माना जाता है, इसको दकियानूसी विचार माना जाता है। और आत्मबल का मतलब ये है कि हर सच का सामना करने के लिए आप तैयार हो गए। अब कोई भी सच हो जीवन का, कोई भी कितना भी कड़वा सच हो, वो सच आपको विचलित नहीं करता है, आप उसका सामना करते हैं। अगर इस तरह आप सच का सामना करने के लिए तैयार हैं तो मान के देखिए, मान लीजिए कि आपके भीतर आत्मबल है और महान है। वो अक्सर मैंने देखा है जो बहुत खुश दिखाई देते हैं ना, और जो बहुत अपने आप को एंथुजियास्टिक बोलते हैं ना, और जो बहुत अपने आप को क्या बोलते हैं, कॉमेडी स्टार, कॉमेडियन, बहुत बड़े बड़े, वो भी एक छोटी सी घटना से इतने टूट जाते हैं, भीतर से, अपने भीतर से भी इतने टूट जाते हैं कि वो सीधा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे स्टार, जैसे सुशांत सिंह के बारे में आपको सबको पता है। तो ये चीज़ें हैं। दिखने से क्या लगता है, ज़रूरी नहीं है कि आदमी वही है। जो अक्सर दिखता है ना, दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं। जो अक्सर बाहर से दिखता है वो भीतर से नहीं होता, और जो भीतर से होता है बाहर से दिखने का उसमें दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। भले ही कोई आदमी अपने परेशानी के दिनों में अपने गुजरते हुए सालों को गिन सकता हो, लेकिन सुख में, और जिसे हम कहते हैं अपने आराम के दिनों में, अपने खुशी के दिनों में, तो ये हाल हो जाता है कि 20 साल भी कब गुजरे पता नहीं लगता है। ऐसे निकलते हैं बिल्कुल पलक झपकते ही। ऐसा लगता है जैसे आज 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, अरे यार पूरा साल निकल गया, पता नहीं चला। तो ये गुजरने का सिलसिला आप यकीन मानिए कहाँ जाके ठहरेगा। मैं थोड़ा सा आपको बानगी देता हूँ। आपके सारे दांत गिर चुके होंगे, मुँह के बाल सारे सफ़ेद हो चुके होंगे, चेहरे की झाइयाँ आपकी उम्र की कहानी कहती होंगी, और शरीर में जगह जगह होने वाले दर्द आपको बताते होंगे कि आपका समय वृद्धावस्था का शुरू हो चुका है। यकीन मानिए वो दिन ज़रूर आके रहेगा, क्योंकि किसी का नहीं रुका है, आपका कैसे रुकेगा। आप अपवाद नहीं हो सकते। जैसे सबके साथ होता है वही आपके साथ होना है, वही मेरे साथ होना है। तो क्या करें फिर? आप प्रश्न उठा सकते हैं, क्या करेंगे?
तो होना तो सबके साथ है, ज़रूरी है, वो तो निश्चित चीज़ें हैं। तो इस बारे में क्या कर सकते हैं हम? उस बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी मानसिक स्थिति को, अपने आत्मबल को ऐसा बनाएं कि हर परिस्थिति से हम लड़ सकें, हर परिस्थिति का, हर सच का हम सामना कर सकें। और दूसरा, कुछ लोग जीवन में जो हमसे कह रहे हैं ना, हमें उस बारे में पता नहीं है। अब ये कहना तो नादानी ही होगी कि जीवन हमें क्या है सब पता है। हमें जितना पता है उतना ही जीवन नहीं है। जीवन हमसे बहुत और आगे भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा भी बहुत जीवन है, जानने को अभी बहुत कुछ बाकी है। कोई भी ये नहीं कर सकता है कि मैं पूरा जान गया। तो आखिर ऐसे भी बहुत सारे हमारे भारतवर्ष में लोग हुए हैं जो कहते हैं कि ये जीवन मात्र एक अवसर है। आखिर वो इसे अवसर क्यों बताते थे? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पाने के लिए वो इसे अवसर की तरह प्रयोग करते थे? उस तरफ भी ध्यान देना मैं समझता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि जीवन जैसा मिला है वैसे जीते चले जाना, तो फिर हम जानवरों से किस तरह अलग हुए? हम तो फिर जानवर ही हो गए ना। जानवर को भी देखो, खाना मिल गया खाना खा लेता है, नींद आई सो जाता है, उड़ गया उड़ जाता है, सुबह हुई इधर उधर जंगलों में भटकना है भटक जाता है। मैं तो देखता हूँ जानवरों की लाइफ यही लाइफ होती है, पशु पक्षियों की लाइफ यही लाइफ होती है। तो आदमी क्या है ना, आदमी हर चीज़ की समीक्षा करता है, अपना ही समीक्षक आप होता है। आदमी में और जानवरों में जो चेतना का अंतर है ना, वो इतना ही अंतर है। बाकी समझदार जानवर भी होते हैं, IQ उनके पास भी होता है, वो भी सब चीज़ जानते हैं, इमोशन उनके पास भी होते हैं, लव, एंगर, हेट सब उनके पास भी होता है जैसे हमारे पास है। लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं होती, वो ये है आत्मसमीक्षा। वो अपनी समीक्षा, अपनी समालोचना नहीं कर पाते हैं कि हमने क्या किया, क्या हुआ, किसका क्या परिणाम हुआ, किस तरह से हम जिए, उसका कैसा फल मिला, क्या परिणाम हुए, क्या रिजल्ट हुए। ये जो एनालिसिस है ना, ये सिर्फ हम लोग कर सकते हैं। तो हम कभी बैठें, कभी थोड़ी देर को अपने भीतर ही यह आत्मसमीक्षा करें, समालोचना करें अपनी ही, कि जीवन आखिर कहाँ जा रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारी प्रत्याशाएं आखिर कहाँ जा रही हैं। हम जीवन को जिस दृष्टि से देखते हैं, क्या यह सही है? क्या हम जैसे जिए हम सही जिए? क्या हमें इसके अतिरिक्त भी कुछ और करना चाहिए? इसके अतिरिक्त भी क्या हमारी और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? किस तरह से हम समाज में अपना योगदान दे सकते हैं? क्या हम अपनी लाइफ को आफ्टर ऑल बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी? इन चीज़ों में अपने जीवन के मूल्यों को खोजना, थोड़ा उसका प्रयास भी करना ही चाहिए। केवल आजीविका के लिए भागते रहना, पैसे रुपयों के लिए ही भागते रहना, केवल अच्छी अर्निंग भर कर लेना, सारी फैसिलिटीज़ में लग्जरी लाइफ की तरफ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डुबो लेना, ये शायद जीवन नहीं है, क्योंकि ये भी गुजरना ही है। और अगर आप इसको गलत तरीके से जीते हैं तो ये गलत परिणाम लेके आने वाला है। अभी हाल की घटनाओं से आप ये देख भी पा रहे होंगे, अंकिता हत्याकांड हुआ उत्तराखंड में हमारे, तो ये क्या दर्शाता है? एक गलती कभी कभी आदमी के पूरे जीवन को तबाह कर देती है। तो लग्जरी लाइफ की चाह होनी तो चाहिए, अच्छी बात है, कोशिश तो करनी चाहिए आदमी को। विवेकपूर्ण जीवन नहीं जीने के दुष्परिणाम हैं ये, इसकी सजा है ये। कुछ भी गलत हो सकता है, बुरे से भी बुरा हो सकता है। सिर्फ एक गलती और आदमी का पूरा जीवन तबाह हो जाता है मेरे भाई। मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से गाइस, मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से, जो मैं आप लोगों को इतना बड़ा भाषण दे रहा हूँ, भाषण में इसलिए दे रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आखिर इतने लोग हुए हैं दुनिया में, कोई आचार्य रजनीश थे, ओशो थे, स्वामी विवेकानंद थे, विनोबा भावे थे, शंकराचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य थे, भगवान शंकराचार्य, उसके बाद उनकी गुरु परंपरा में अभी हैं हमारे। ये लोग कुछ कह रहे हैं, ये महापुरुषों की जो श्रेणी में जो लोग आए हैं वो लोग कुछ कह रहे हैं। आखिर वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? हम उन्हें यूं ही दरकिनार नहीं कर सकते, हम उन्हें देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। जीवन के आखिर उनके पास कौन से ऐसे मूल्य हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं? आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत महत्वपूर्ण था और जिसे हम चूक रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ऊंचाइयां थी जीवन में जिन्हें हम चूक रहे हैं? जहां हम हैं, हम देख रहे हैं कि यही हमको लग रहा है यही सबसे बेस्ट पोजीशन है, लेकिन हो सकता था इससे भी सुपीरियर पोजीशन हमारा इंतज़ार कर रही थी और हमने उन रास्तों की तरफ देखा ही नहीं। तो कहने का मेरा आशय यह है कि यह अध्यात्म किस चिड़िया का नाम है? और ये महापुरुष जो कह रहे हैं ना, अस्मिन महामोह महे कढ़ाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवान धनेना मासर तु दरवी परिघट्टनेना भूतानि कालः पचती इति वार्ता। आखिर जो साहित्य कह रहा है ना, और जो इतने जो वास्ट इंटेलिजेंट पर्सन है ना, जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द हिस्ट्री हैं, वो जो कह रहे हैं ना, ये किस सच के बारे में बात कर रहे हैं? आखिर ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? इतनी उत्सुकता अगर हमारे भीतर नहीं हुई
तो हमारे पास बुद्धि भी कुछ नहीं हुई। फिर ये एक ट्री स्टैम्प से ज़्यादा IQ नहीं हुआ। जब इतना विचित्र संसार देख के हमारे अंदर उसको जानने की इच्छा नहीं हुई, और जब इतने विचित्र लोग, इतने अजीबोगरीब अद्भुत लोग देख करके हमें उनके बारे में कुछ और नया अन्वेषण करने की इच्छा न जागृत हुई, तो हमारा क्या IQ हुआ फिर? एक ट्री स्टैम्प से ज़्यादा IQ नहीं हुआ फिर हमारा। तो आइए चले शुरू करते हैं। उस तरफ भी एक खोज, जीवन एक सतत खोज है। इसमें नई नई ऊंचाइयां रोज़ आनी चाहिए। आप जहां हैं वहां से ऊपर उठने चाहिए। आप अगर रिच हैं तो रिचेस्ट होने चाहिए। आप अगर इंटेलिजेंट हैं तो सुपीरियर इंटेलिजेंट होने चाहिए। मैं जैसा हूं मैं उससे ऊपर उठने का प्रयास करूं। सार्थकता जीवन की इसी में है। लेकिन मैं वो प्रयास ऐसे रास्ते से करूं, लेकिन मैं वो कार्य ऐसे मार्ग से करूं कि जिसका परिणाम अच्छा ही हो, कुछ बुरा ना हो। इसलिए विवेकपूर्ण जीवन और विवेकपूर्ण अनुसंधान जीवन में आइए, आपको भी निमंत्रण है। जीवन के अद्भुत, अनोखे, रहस्यमय, खोज भरे इन रास्तों में, इन एडवेंचरस रास्तों में आइए, आपको भी निमंत्रण है और आपका भी तहे दिल से स्वागत है। शुरू कीजिए कहीं से भी, बस रास्ते तो शुरू ही है, यात्रा तो शुरू ही है, वह तो चल ही चुकी है। आप इसे रियलाइज़ कब करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। मैं इसे रियलाइज़ कब करूँगा ये मुझ पर निर्भर करता है। किंतु यात्रा तो कभी भी रुकी नहीं थी, यह चली थी, चली है और चली रहेगी। बस आप समझ के, जान के इसमें अपने आप को लगा देते हैं तो तब कुछ नई ऊंचाइयों की तरफ जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।